पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही, गलत ज़्यादा हो रहे हैं, छठा गलत, सेवन्थ सही, एट्थ गलत, नाइन्थ गलत, टेंथ गलत। मतलब कितने ठीक हुए? 1 2 3 सही हुए 10 में से। प्रीलिम्स में सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स, सारी नॉलेज और सारा एक्सपीरियंस यूज़ करने के बाद भी 15 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हम कभी भी करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाते। एंड में हमें ये पता होता है कि ये 2 ऑप्शन तो परफेक्टली गलत हैं, बट बाकी में हम 50-50 में फंस जाते हैं, कभी भी श्योर नहीं हो पाते क्या आंसर है। कुछ ये स्टेटस होता है, 20 से लेके 30 तक कुछ भी जनरल नंबर हो सकता है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे पहली बात कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, अदरवाइज़ आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो देखते हुए आपका बीपी हाई हो सकता है एंड रियल एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग आ सकती है। इस वीडियो को आप यूज़ करोगे आखिरी के 5 मिनट में 10 से लेकर 15-20 नंबर तक कहीं भी इसमें आप गेन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर लक। क्लियरली यहाँ पे लक काम करेगा। एंड जो ये वीडियो है राउंड 0 पहले 10 से 20 मिनट के अंदर आपको आधी कट ऑफ पर लाके छोड़ देगा। तो वो वीडियो देख लेना, स्टार्ट कैसे करना है पेपर और ये वीडियो एंड कैसे करना है। ये स्ट्रेटजी मैंने कई बार यूज़ की है, टॉपर्स भी सीक्रेटली ही यूज़ करते हैं, ओपनली कोई नहीं सिखाता। इमेजिन करो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ 5-7 मिनट बचे हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहा है, टीचर आपकी छाती पर मूंग दलने को तैयार खड़ा है कि फटाफट आके मैं तुम्हारी OMR शीट छीनने वाला हूँ। OMR आपके सामने पड़ी है और आपके पास कुछ ऐसे 18 से लेके 20-25 क्वेश्चंस हैं। कभी ये नंबर 20 होगा, कभी ये नंबर 27-30 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इनको छोड़ देंगे तो सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बचे हैं, करना क्या है समझ नहीं आ रहा। सब कुछ, सारी एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज एंड सारा जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो तो हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की। गलत करेंगे तो नेगेटिव में मार्क खाएंगे, छोड़ देंगे तो सिलेक्शन से दूर। क्या करेंगे? रैंडम टिक करें, गट फीलिंग पे जाएं, भगवान भरोसे लूडो खेलें, क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंटिफिक वे में प्रोबेबिलिटी बेस्ड एलिमिनेशन टेक्निक कैसे करनी है, जिसे खुद मैंने अराउंड 600-700 टाइम्स टेस्ट किया है। 6-7 और 60-70 बार नहीं, 600-700 बार। मैं चाहूँगा कि आप 8 से 10 बार घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करो। कैसे करना है, सही तरीके से यूज़ करना, इस वीडियो में मैं आपको सिखा ज़रूर दूंगा। ये सिंगल टेक्निक कट ऑफ के दूसरी तरफ आपको फेंक देगी। सबसे बड़ी गलती क्या है एलिमिनेशन टेक्निक से? हम ये मानते हैं कि जो ABCD 4 ऑप्शन है, हमने कहा A गलत है, C गलत है, D गलत है, तो B आंसर आ गया। ये तो ठीक है। असली गेम वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने BCD में A और मतलब A और D बचे हैं। अब आपका 2 चॉइस है, करेक्ट आंसर पे तो नहीं पहुंच रहा, या तो छोड़ दो या फिर इनमें से कोई एक मार्क करो। अब यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बट 50% प्रोबेबिलिटी होती है अनबाइज्ड इवेंट की। अब अनबाइज्ड इवेंट क्या है, थोड़ा मैं आपको मैथमेटिक्स के थ्रू समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी में अनबाइज्ड इवेंट या फिर इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फंडा है वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसका रियल मीनिंग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम कॉइन उछालते हैं, 2 बार टॉस करते हैं, दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है। 5 बार करें तो हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, या 5 बार हेड आ जाए। बट जब हम 20 बार करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब हम 50 बार करेंगे, जब हम 2 लाख बार करेंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा जो रिजल्ट है अराउंड 50-50 के आसपास आता रहेगा। 50% टाइम्स हेड, 50% टाइम्स टेल। अब ये चीज़ कब वर्क करेगी? जब इवेंट अनबाइज्ड हो। आपको अपनी बाइसेस नहीं लगानी है। बाइसेस मतलब क्या होता है कि हमने क्वेश्चंस वापस से रिविजिट कर लिए, ऐसा नहीं करना है। तो एग्ज़ाम हॉल सीक्रेट, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये वो पार्ट है जो एग्ज़ाम में आपको पैनिक से बचाएगा। जब पेपर सॉल्व करो तो क्या करना है? जो क्वेश्चन आपको नहीं आते लेकिन 2 ऑप्शन तक एलिमिनेट कर पा रहे हो, मान लो ये क्वेश्चन नंबर है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर डाल देंगे एंड बचे हुए ऑप्शंस डाल देते हैं। एक्चुअल आंसर ये है, थोड़ी देर में हम कंपेयर करेंगे। 2 ऑप्शंस तक हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उनकी एक टेबल बना लेंगे रफ पेज पर, कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, सीरियल नंबर डालना है डाल लो। मैंने जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए बताया। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर और आपके जो एलिमिनेटेड ऑप्शंस हैं, ये एक टेबल बना लो, रफ पेज पे लास्ट में लिख लो, इस तरह से लिख लो। बस ऐसे लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ क्लियरली। कहीं अगर 3 भी स्टेटमेंट्स बचे हैं तो वो भी लिख लो।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पे आके वापस क्वेश्चन रिविजिट नहीं करना कि एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, अनबायस्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ये आपके काम आने वाली है, तो इवेंट अनबायस्ड ही रखना है, क्योंकि जिस मोमेंट हम जाके क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं हम बायस हो जाते हैं, हमारा दिमाग कहता लगता है सी होगा, यूपीएससी शायद ट्रिकी दे रहा है, पिछले साल ऐसे आया था, तो यहीं पर आपकी प्रोबेबिलिटी टूट जाएगी। अब लास्ट 5 मिनट में क्या करना है, 5 से 7 मिनट में थोड़ा दिल थाम के समझो एंड आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम नहीं करेंगे। अनबायस्ड इवेंट के लिए कंट्रोल्ड रैंडमनेस हमें चाहिए। मान लो ये 20 क्वेश्चन है, हमने इस तरह से 2 ऑप्शन कर दिए। अब हर क्वेश्चन में आंख बंद करके, लिटरली आंख बंद करके रैंडम तरीके से एक ऑप्शन काटो और दूसरा ऑप्शन जो बचा वो OMR शीट में भर दो। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, बिल्कुल रैंडम तरीके से, कोई पैटर्न नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि लॉन्ग सैम्पल साइज में अनबायस्ड रैंडमनेस लगभग 50% हिट करती है। करके देखते हैं कैसे। लाइव मैं जिस तरह से एग्जाम में करता था वो आपको करना है, घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। हम रैंडमली कोई भी ऑप्शन काट देंगे, दूसरा OMR में भरेंगे। मान लो पहले में मैंने B कट कर दिया, ठीक है, D बच गया, इसको हटाओ। दूसरे में मान लो मैंने D कट कर दिया, तीसरे में सपोज C कट कर दिया, चौथे में मैं B कट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पाँचवें में D कट कर देता हूँ, छठे में C कट कर देता हूँ, आंख बंद करके कर रहा हूँ। सातवें में D कट कर दिया, अब यहाँ पे 2 कट करने में C और D दोनों कट कर देता हूँ। 33% वाला तो रूल गया तेल लेने, बट ठीक है। 9th में मैं D कट कर देता हूँ, 10th में C कट कर देता हूँ। 10 हो गए आंख बंद करके प्रॉपर। और जो ये बचे थे ना बाकी, इनको मैं OMR शीट में भर दूंगा। 11वें में मैं कट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ D। 12वें में मैं B कट कर देता हूँ। 13th में एक काम करते हैं, B कट करते हैं। 14th में अक्कड़ बक्कड़ A कट कर देते हैं। 15th में C कट कर देते हैं। 16th में D, 17th में B। आप बिल्कुल घबराना मत, अभी दिल थाम के बैठो, जो अभी नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा। 18th में मैं C कट कर देता हूँ, चलो C, ये सारे C कट करते हैं। मान लो ये मैंने काम किया। अब एक्चुअल आंसर देखते हैं कि इनके एक्चुअल आंसर थे क्या। रियल में तेल यहाँ निकलेगा। पहला वाला मैंने एलिमिनेट ही गलत चीज़ें की थी, तो ज़रूरी नहीं कि हम एलिमिनेट जो करेंगे उसमें से ही करेक्ट आंसर होगा। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही, गलत ज़्यादा हो रहा है, छठा गलत, 7th सही, 8th गलत, 9th गलत, 10th गलत। मतलब कितने ठीक हुए? 1 2 3 सही हुए 10 में से। 10 में से सिर्फ 3 सही हुए। अब दिल धड़क रहा होगा, ठीक है। 11वां देखते हैं। 11वें में मैंने क्या कहा, आंसर इज़ A। अगेन यहाँ पे जो मैंने एलिमिनेट किए थे आंसर कुछ और है, तो 11वां भी गलत, 12वां भी गलत, 13th सही हो गया बाई चांस, 14th का C ठीक है, 15th का B ठीक है, 16th का A ठीक है, 17th गलत, 18th का C गलत, B A गलत गलत। हे भगवान क्या होगा? 1 2 3 4, 4 वहाँ थे, 3 यहाँ थे, टोटल 7 क्वेश्चन। हाँ, 7 प्लस हैं एंड -13 क्वेश्चन, 20 में से ये कहानी है। मतलब लिटरली मैंने कई बार ट्राई किया, 7 से लेके 13 तक मेरा नंबर बैठता है, कभी 7 सही, 7 से लेके 13 तक सही गलत रह जाते हैं। 7 सही और 13 गलत, इसका मतलब आप करो 7 इंटू 7 माइनस 13 अपॉन 3, ठीक है। तो 7 में से 4.33 गए हमारे, 2.67 नेट क्वेश्चंस पॉजिटिव है। इतने क्वेश्चन हैं और इसका आप डबल कर दोगे तो अराउंड आपके बनेंगे 5 मार्क्स के आसपास। एक और पैटर्न करके देखते हैं। इस बार एक काम करते, कहीं और से शुरू करते हैं। चलो 15th से शुरू कर ले। 15th में मैं मान लो B काट देता हूँ, 16th में D काट देता हूँ, 17th में B काट देता हूँ, 18th में C, 19th में B कट कर दिया, 20 में C कट कर दिया। इसके बाद हम 10 नंबर से चलो देख लेते हैं। यहाँ D काट देता हूँ, मेरी मर्ज़ी। इस तरह से मैंने 10 to 14 कट कर दिए। अब 6 से एक बार कट करते हैं। इसके बाद रैंडमनेस के लिए हम फर्स्ट से काट देते हैं। फर्स्ट में मान लो मैं D कट कर देता हूँ, सेकंड में A कट करता हूँ, थर्ड में C कट कर दिया, फोर्थ में A कट कर दिया, 5 में D कट कर दिया। अब इनके आंसर्स एक बार मैच करते हैं। मैं मैच करके आपको स्क्रीन पे रिजल्ट्स शो करता हूँ। जो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो दूसरा सही है, उसके बाद थर्ड इज़ ओके, इसके बाद
फोर्थ भी करेक्ट है एंड बाई चांस फिफ्थ भी करेक्ट है। 2 3 4 5 करेक्ट है। उसके बाद 7 इज़ ओके एंड 9 इज़ ओके, 10 इज़ ओके। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया करेक्ट, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद जो मुझे दिख रहा है 12th इज़ ओके, उसके बाद नज़र लग गई 13th इज़ ओके, सी 16th इज़ ओके एंड 19th इज़ ओके। कितने हुए? 7 पहले हुए थे, 4, 11 करेक्ट हुए। प्लस 11 क्वेश्चन माइनस 9 क्वेश्चन, 9/3 तो 3 चले गए, तो प्लस 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। प्लस 8 क्वेश्चन मतलब प्लस 16 मार्क्स आ गए। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी टेक्निक वर्क करती है। आप कितनी भी बार काम कर लो, ये ऐसे ही काम करेगी। अब आप कहोगे व्हाट इफ़ कि सारे गलत हो गए, तो उस दिन तो प्रीलिम्स आपका निकलना नहीं, किस्मत ही आपकी ख़राब है। ये टेक्निक तब तक काम करेगी, मान लो 20 क्वेश्चन हैं एंड अगर आप 15 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो एंड 5 क्वेश्चन भी सही करते हो, तो भी 15 × 1/3 करके टोटल आप 0 मार्क्स पे बैठे होगे। द मोमेंट आपने 16 क्वेश्चन गलत कर दिए एंड 4 ही सही किए, तब आप नेगेटिव में जा रहे हो। तो 5 क्वेश्चन करने पे 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी लास्ट में 5 मिनट में आप 0 मार्क्स पे वैसे ही बैठे थे। बट मान के चलो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 7 to 13 ये चीज़ वर्क करती है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी काम कर जाती है, बट इसमें हमें जो माइंड में रखना है अनबायस्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। जिस दिन इस जोन में हो उस दिन मान के चलना कि भगवान भी नहीं चाहता कि आपका प्रीलिम्स निकले। अब आपके लिए एक मैं ये सैंपल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, या फिर ऐसे ही कुछ लिख के देखना रैंडम, या आपको ट्राई करना है। इसको 2 से 3 मॉक में करके देखो, अदरवाइज रैंडमली ऐसे कुछ बनाओ शीट्स, ताकि प्रैक्टिस हो पाए रैंडम की। मतलब मान लो मेरा आंसर ये है, अपने दोस्त को बोलो कि एक काम कर 1 to लेके 27 या 30 क्वेश्चन है, उनकी एक आंसर की बना ABCD में से कुछ, और आप कोई एक आंसर उसमें से ऐसे एलिमिनेट करके ये करके लिखते जाओ और एंड में कैलकुलेट करो। करके देखना आपके मार्क्स कितने आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। एंड ये वो टेक्निक है जो साइंटिफिकली वर्क करती है। एलिमिनेशन टेक्निक्स का बेस्ट जो बेनिफिट हो सकता है, कतई जो आंख बंद करके बर्रेबाजी हो सकती है आखिरी 5 मिनट में, ये इस वे में काम करती है। तो राउंड 0 की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दी। राउंड 0 क्या है कि कट ऑफ के, मान लो ये कट ऑफ है 100 मार्क्स है सपोज कट ऑफ, तो राउंड 0 में आप 50 मार्क्स से बैठे होगे 20 मिनट में। और इस वाले राउंड में अगर आप यहाँ थे या यहाँ थे, थोड़ा और सेफ हो जाओगे, 5 7 8 नंबर मिल जाएंगे। जो जिन लोगों का प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है ना 2 4 6 नंबर से, वहाँ ये टेक्निक काम आ जाएगी। तो अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।